ओके बच्चों, लेट्स स्टार्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, 3। होमवर्क सब करके आए हैं? एवरीवन हैज डन द होमवर्क? यस, ओके गुड। चलो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 सेज two identical conducting wires AOB and COD are placed at right angles to each other. The wire AOB carries a current I1, COD carries current I2. Magnetic field at a point lying at a distance D from O in the direction perpendicular to the plane of the wires AOB and COD will be given by. इसमें मॉड्यूल्स कब मिलेंगे? मॉड्यूल्स तो हाशिम को पूछो, हाशिम बताएगा मॉड्यूल्स कब मिलेंगे। हाशिम क्या कह रहे हैं? हाँ, व्हाट डिड ही से? कॉल हिम, डोंट टेक्स्ट हिम, कॉल हिम एंड आस्क हिम कब मिलेंगे। ठीक है, ओके। चलो, वी हैव टू वायर्स। अब वायर्स कैसी हैं? दोनों वायर्स परपेंडिकुलर पड़ी हैं, तो दोनों का जो इंटरसेक्शन है, दिख रहा है तुम लोगों को ये पेज? यहाँ पे टाइप, ओके लेट मी ड्रॉ। तो लेट्स से ये हैं, तो यहाँ पे ये वायर्स हैं हमारे पास, ये गिवन है हमारे पास। ए कौन कौन सी वायर्स थी? द वायर्स आर AOB एंड COD। लेट्स से दिस इज AOB COD। तो इन दोनों में करंट जा रहा है। AOB में जा रहा है करंट I1 एंड COD में करंट जा रहा है, मान लो I2, ऐसे मान लो, चलो COD I2। तो COD में करंट जा रहा है I2, AOB में करंट जा रहा है I1। हमें ये बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट विच इज एट अ डिस्टेंस D, और वो डिस्टेंस D, वो पॉइंट है कहां पे? इट इज प्लेस्ड इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द वायर्स। अब इनका प्लेन कौन सा? इन वायर्स का ये वाला प्लेन है, विच इज, मान लो दिस इज X, दिस इज Y, Z। तो XY प्लेन में वायर्स पड़ी हैं, XY प्लेन्स में वायर पड़ी हैं, और जो पॉइंट D है वो कहां पड़ा है? वो पड़ा है Z उसमें। कहां पड़ा है? Z में। तो ये पड़ा है पॉइंट P, जो कि डिस्टेंस कितनी दूर है? विच इज एट अ डिस्टेंस D। ठीक है, तो हमें दिवांशी, हमें डायरेक्शन अगर करंट की नहीं गिवन, जिधर मर्जी ले लो आंसर सेम ही आएगा, आंसर में फर्क नहीं आएगा। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, जो करंट I1 है उसके कारण पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू I1 करंट, डायरेक्शन बोलो सारे। डायरेक्शन बताओ मुझे I1 के कारण। अर्शित, अरे आउटसाइड इनसाइड नहीं चाहिए मेरे को, XYZ है ना, XYZ में बताओ। अर्शित का गलत है, सुमित का गलत है, करण का सही है, सुमित कुमार नहीं, प्राची नहीं, अर्पिता नहीं, यशिका का ठीक है, जैस्मिन नो, दिवांशी नो, आयुष नो, अक्षत का ठीक है। क्या कर रहे हो तुम लोग? सुमित कुमार, शिरवी ठीक है। अब नहीं है, गड़बड़ कर दिया तुम लोगों ने। नेगेटिव वाई, आंसर इज नेगेटिव वाई। यस, आंसर इज नेगेटिव वाई। अरे गाइस, ये जेड कहां से आ गया? तुम लोग इमेजिन कर पा रहे हो कैसे होगा ये? देखो,
इधर हमारे पास करंट करंट जो जा रहा है, करंट जा रहा था इस तरफ, I1 इस तरफ है, I1 है इस तरफ, I1 इस तरफ जा रहा है, हम अंगूठा इस तरफ रखेंगे और ऐसे ऐसे चलाएंगे। ठीक है, पॉइंट किधर है? इधर पॉइंट है। पॉइंट कहाँ पे? यहाँ पे, इस पॉइंट पे, इस तरफ। दिस इज x, दिस इज y, एंड मेरी तरफ है z। x y एंड z मेरी तरफ है। तो x की तरफ करंट जा रहा है, x की तरफ। जब यहाँ पे हम x ऐसे रख के उंगलियां ऐसे घुमाएंगे, थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ, पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, उंगलियां ऐसे जाएंगी। तो यहां से उंगलियां कैसे क्रॉस कर रही हैं? नीचे को क्रॉस कर रही हैं, नीचे को। इधर से उंगलियां किस तरफ क्रॉस कर रही है? नीचे को। और नीचे कौन सा एक्सिस है? माइनस वाई। नीचे कौन सा एक्सिस है? माइनस वाई। तो यहाँ पे करंट क्या होगा? माइनस वाई की तरफ होगा। किस तरफ होगा? माइनस वाई की। चमका ये सबको? किसको नहीं चमका? साहिल, साहिल एंड अदर्स, जिसको नहीं चमका टेल मी। ठीक है, तो यहाँ पे करंट आएगा नीचे को, राइट। एंड दूसरा करंट किधर को जा रहा था? हमने माना था, हाँ इस तरफ जा रहा था करंट, ऐसे। दूसरा करंट इधर, जो इधर को जा रहा है, इसके कारण, इस करंट के कारण यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताओ। ये करंट जो है, इस करंट के कारण करंट जा रहा है नीचे को, पॉइंट है आगे, यहाँ पे है पॉइंट, पॉइंट है यहाँ पे आगे। इसके कारण डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इस करंट के कारण डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताओ। प्राची, सही है। नहीं, दिवांशी, अर्पिता, बबलीन, रुशील, एक एक बताओ, पॉजिटिव एक्स नेगेटिव एक्स क्या, किस तरफ है, बस वो बताओ मुझे। अर्शित नहीं, करण का सही है, नव्यूष का सही है। अरे हरदात, लेफ्ट राइट नहीं चाहिए मेरे को, लेफ्ट राइट नहीं चाहिए, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस जेड, बस इन 6 आंसर्स में से कुछ चाहिए। आयुष का ठीक है, नहीं सिमरन, कोमल नहीं, मानव नहीं, हरदात हाँ ठीक है, शिखा का ठीक है, अक्षत का ठीक है, साहिल का ठीक है, दिवांशी का ठीक है, नमन का ठीक है, दिग्गज का ठीक है। गाइस इट विल बी, देखो करंट कैसे जा रहा है? नीचे को जा रहा है करंट, करंट जा रहा है नीचे को। ठीक, तुम लोग वीडियो ऑन करो जरा अपनी, स्विच ऑन योर वीडियोस, स्विच ऑन योर वीडियोस, लेट मी सी। स्विच ऑन योर वीडियोस, मुझे दिखाओ, हाथ घुमा के, हाथ घुमा के। अरे या तो शर्मा लो या फिजिक्स सीख लो। तुम लोगों को पढ़ना है नहीं पढ़ना ये चैप्टर? डायरेक्शन में फिर बोल रहा हूँ, तुम लोगों का क्वेश्चन गलत हो जाएगा। डायरेक्शन में उलझ गए तो क्वेश्चन नहीं आने वाला, ये क्वेश्चन सही हो, गारंटी से बोल रहा हूँ, क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगी, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, या तो शर्मा लो तुम लोग, शर्मा तो ऐसे रहे हो, नई दुल्हन की तरह शर्मा रहे हो तुम लोग, मतलब हद होती है। नई नहाए को क्या दिक्कत क्या है? ठीक है, जैसे मर्जी बैठे हो। सर नहीं ओपन कर सकता, कैमरा नहीं है। कैमरा नहीं है, अच्छा फिर ठीक है, मोबाइल से कनेक्ट कर ले भाई नव्यूष। मोबाइल बिजी है तभी तो पीसी पे हूँ। मोबाइल कहाँ बिजी है? बैन लगा रही है। बहन लगा रही है क्लास। समझ गया सर मैं तू वैसे। तो समझ गया नव्यूष का, तेरा आंसर तो सही था नव्यूष, ठीक है। हाँ बाकी ये हर्षिता, छवि, आशिया, अर्शित, यशिका, मानविंदर, सबका आंसर गलत था। प्रभ, सीरत, शिरवी, सिमरन,
जिनके नाम ले रहा हूं उनकी वीडियो ऑन होनी चाहिए। वंशिका, नव्यूष का ठीक है, रुशील, एंड बाकी जिन लोगों ने आंसर नहीं दिया उनका, मानव, कोमल, एवरीवन, होल्ड योर होल्ड द पेन इन योर हैंड, लेफ्ट हैंड में पकड़ो है पेन को, पेन को ऐसे पकड़ लिया, पॉइंट है तुम्हारे और पेन के बीच में, पॉइंट कहाँ है, पेन और तुम्हारे फेस के बीच में पेन है, पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे है पॉइंट, इस यहाँ पे मेरे और इस पेन के बीच में पॉइंट है, घुमाओ जरा हाथ, बाकी लोग अभी भी तैयार होने चले गए क्या, मतलब तुम लोग ना, मुझे समझ नहीं आता, तुम लोग इतने ज्यादा कॉन्शियस अबाउट योर लुक्स, अबाउट योर, हद होती है, मतलब भाड़ में जाए क्वेश्चन, भाड़ में जाए जेई, है ना, कहीं बुरा चेहरा ना दिख जाए मेरा। होल्ड, हाँ पेन को ऐसे पकड़ा है, अब देखो तो फिंगर्स, फिंगर्स यहाँ से इस पॉइंट से किधर को गुजरेंगी फिंगर्स, इस पॉइंट से किधर को गुजरेंगी फिंगर्स, जस्ट शो मी, तुम्हारे तुम्हारे जो वो पॉइंट चाहिए मेरे को, कौन सा पॉइंट चाहिए, पेन और तुम्हारे फेस के बीच में जो पॉइंट आ रहा है, वहां से फिंगर्स को क्रॉस करके दिखाओ मुझे, कहां पे क्रॉस कर रही है, आगे से नहीं, यहां से, इस पॉइंट से दिख रहा है तुम लोगों को, इस पॉइंट से देखना है कि फिंगर्स कहां से क्रॉस कर रही है, इस पॉइंट से, तो ऐसे क्रॉस करेंगी फिंगर्स, इधर को, इस तरफ क्रॉस करेंगी फिंगर्स, ऐसे जा रहा है घूम के, तो यूं ऐसे ऐसे क्रॉस करेंगी, इस तरफ फिंगर, इस तरफ जाएंगी, दिस साइड, ऐसे, इस तरफ, किस तरफ जा रही है फिंगर्स, अपने और पेन के बीच में देखो, फिंगर्स किस तरफ जा रही हैं, तुम्हारे फेस के किस तरफ जा रही हैं, लेफ्ट की तरफ जा रही हैं, राइट की तरफ जा रही हैं, फेस के लेफ्ट की तरफ जा रही हैं, फेस के राइट की तरफ जा रही हैं, टेल मी। लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, सर, फेस, लेफ्ट फेस के लेफ्ट की तरफ जा रही है, नहीं जा रही, यस, कबसीरत, जा रही है नहीं जा रही, फेस, फेस के, फेस के किस तरफ जा रही है, सिमरन, अनम्यूट योरसेल्फ, अपने आप को अनम्यूट कर लो सारे, फालतू नहीं बोलना, किसी ने जिससे पूछा जाए उस वो बोल देना, सारी तरफ ही जाती हुई दिखती है मुझे सारी तो। तरफ जाती हुई दिखती है, किसको, सिमरन को, हाँ जी सर। सारी तरफ जा रही है, देखो एक काम करो, अच्छा तुम एक बात बताओ सिमरन, सिमरन टेल मी, ये पेन जैसे हमने पकड़ा है, तो पेन और कंप्यूटर स्क्रीन के बीच में जो पॉइंट है, पेन और कंप्यूटर स्क्रीन के बीच में जो पॉइंट है, वहां पे फिंगर्स किस तरफ जा रही है, इस पॉइंट पे फिंगर्स किस तरफ जाएंगी, लेफ्ट में जा रही है यहाँ से तो। सीरत माइक म्यूट करना, लेफ्ट है, लेफ्ट, तुम्हारा लेफ्ट है या राइट है, तुम्हारा तुम्हारा देखो, मेरी स्क्रीन पे मत देखो, तुम अपना देखो, फिंगर्स किस तरफ जाएंगी, लेफ्ट, राइट, नहीं सर मेरी तरफ से अच्छा, नहीं, करो करो सिमरन, दोबारा करो, यहाँ से ऐसे, हाँ यहाँ से इधर को गई, और इधर को घूम के इधर जाएंगी, ठीक है, यहाँ से राइट जा रही हैं, लेकिन यहाँ से लेफ्ट जा रही हैं, तो अगर पॉइंट इधर है, अगर पॉइंट इधर है तो लेफ्ट जा रही हैं, पॉइंट अगर इधर आ गया तो राइट जा रही हैं, ओके सर, पॉइंट अगर इधर है, पॉइंट अगर इधर है तो वो कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ जा रही है, पॉइंट अगर इधर है तो वो मेरी तरफ आ रही है, इमेजिन कर पा रहे हो, कोई सर्कल है, जैसे सर्कल बनाया, उसकी टेंजेंट देखो किधर बनेगी, टेंजेंट बनानी है हमने, जैसे सर्कल बन गया, ये इधर ऐसे सर्कल बन गया, तो टेंजेंट बनानी है, तो यहाँ पे टेंजेंट जो है वो इस तरफ जाएगी, तुम बोलोगे सर इस तरफ भी तो जा सकती है टेंजेंट, इस तरफ भी तो जा सकती है, लेकिन हम ऐसे बना रहे हैं, बंदा ऐसे जा रहा है, यूं समझो, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे जा रहा है, तो यहाँ पे इस तरफ जा रहा है, यहाँ पे इस तरफ जा रहा है, यहाँ पे इस तरफ जा रहा है, और यहाँ पे इस तरफ मेरी तरफ जा रहा है, क्लियर हो रहा है,
हाँ जी सर। क्लियर हो रहा है? ठीक है। अब नीचे वाला जो एक्सिस था वो क्या था? नीचे क्या था? माइनस वाई बनाया हुआ था मैंने। नीचे कौन सा था? माइनस वाई, है ना? ऊपर वाई था, इस तरफ था एक्स, इस तरफ था माइनस एक्स, इस तरफ कौन सा था? माइनस एक्स। तो फिंगर्स जो यहां से गुजरी वो किस तरफ जा रही हैं? व्हाट इज द डायरेक्शन? इस तरफ। -x। ये कौन सा डायरेक्शन है? आपकी कि मेरी? तुम अपनी अपनी तरफ करके देखो ना। डोंट डोंट जस्ट -x। वॉच मी, डोंट जस्ट वॉच मी, ट्राई योरसेल्फ आल्सो। हाँ, तो तुम्हारा हाथ जो तुम्हारे लेफ्ट में जा रहा है वो कौन सी डायरेक्शन है? व्हाट इज द लेफ्ट लेफ्ट डायरेक्शन? -x। एक्स वाई जेड कौन सा? यहाँ पे -x। माइनस एक्स, यस इट इज माइनस एक्स। आस्था, रुशिल, भूमिका, चमक गया? Yes, sir. पवलीन, Yes, sir. इज इट क्लियर? प्राची, तुम्हारा? हाँ जी सर, मेरा तो ठीक है। पहली बार में सही था। और बाकी शर्मिलो, बाकी हो समझ गए? अर्पिता, इज इट क्लियर? यस सर। जब तक मैग्नेटिज्म चलेगा नहा के बैठना क्लास में, ठीक है? अगर शर्माना नहीं नहाए है, हुए अगर हैं। शर्माना है, मतलब जो लोग शर्मा रहे हैं उनकी बात कर रहा हूँ। अगर सर इतनी शर्म शर्म आती है तुम लोगों को, नहा के बैठा करो मैग्नेटिज्म में, ठीक है? मैं कभी भी कैमरा ऑन करवा सकता हूँ, कैमरा नहीं ऑन करोगे तो तुम्हारा नुकसान है, मेरा क्या जा रहा है? मैं तुम लोग को अभी हाथ देख रहा हूँ, हाथ सही घूम रहा है तो पता लग रहा है ना? फटाफट करके दिखा दो एक बार। भूमिका, आस्था, यशिका। ये देखो। हाँ, अब आस्था, आस्था जो हाथ हाथ जो जा रहा है तुम्हारे और पेन के बीच में, किस तरफ जा रहा है? तुम्हारे और पेन के बीच में एक्सिस बताओ। -x में जाएगा इधर को। माइनस एक्स में जाएगा। भूमिका, पेन और कंप्यूटर स्क्रीन के बीच में हाथ किधर की तरफ जाएगा? कौन सी एक्सिस की तरफ? -x की तरफ सर। क्या? -x की तरफ। तुम्हारे और पेन के बीच में, नहीं सॉरी, पेन और कंप्यूटर स्क्रीन के बीच में। +x की तरफ। प्लस एक्स की तरफ, राइट। और रुशिल, तुम्हारे पेन की लेफ्ट साइड में जो पॉइंट है, पेन उठाओ और लेफ्ट साइड में जो पॉइंट है वहां पे हाथ किधर को जाएगा? कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ कौन सा एक्सिस है? +z। प्लस z। नेगेटिव z। नेगेटिव जेड, गुड, ठीक है, इट इज नेगेटिव जेड। चलो ठीक है, चमक गया सबको? Yes, Right? sir. यस सर। ठीक है, ओके, यू कैन स्टॉप योर वीडियोस। ओके, तो हमारे पास ये पॉइंट था। इस पॉइंट पे अगर मुझे दोनों डायरेक्शंस बतानी है, एक तो I1 के कारण, I1 के कारण क्या डायरेक्शन आई थी? नीचे को आई थी, तो उसकी अगर डायरेक्शन में बनाऊं, ब्लू पेन से बनाते हैं, ब्लू पेन। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू I1, B1 लिख देते हैं इसको। और I2 के कारण किस तरफ आया? -x की तरफ, तो ये आया इस तरफ, दिस इज B2। तो B2 आया लेफ्ट की तरफ, B1 आया नीचे की तरफ। नाउ इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? मैग्नीट्यूड इज इनफिनिट वायर के कारण फॉर्मूला क्या होता है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई into I 4 पाई into I आई। sin θ1 minus sin हाँ, θ2। इनफिनिट के कारण बताओ ना, इनफिनिट है तो फिर तो इतना ही रहेगा। सर पर 2 यहाँ पर पाई। क्यों दिया ही नहीं हुआ कि इनफिनाइट है? नहीं दिया हुआ तो हमें मान के चलना पड़ेगा कि इनफिनिट है। इफ इट इज नॉट गिवन देन एज्यूम ए और बी। देखो 2 पाई r सर, म्यू नीचे नॉट, 2 पाई हाँ, r इन म्यू नॉट ऊपर I1 I। अपॉन 2 पाई आर, आर की जगह आ गया एक डी। अगर मेरे को इनफिनिट नहीं दिया हुआ और एंगल्स नहीं दिए हुए और लेंथ ऑफ द वायर नहीं दी हुई, कुछ नहीं दिया हुआ, तो हमें इनफिनिट देख लेके चलना पड़ेगा। क्योंकि अगर इनफिनिट नहीं है तो मेरे को sin θ1 θ2 चाहिए। θ1 θ2 के लिए मेरे को या तो θ1 θ2 खुद चाहिए या मुझे चाहिए उनकी लेंथ। कुछ भी नहीं है,
तो उसको इन्फिनिट मान लो। bi2, अच्छा इसकी डायरेक्शन किस तरफ है, माइनस के, नहीं सॉरी माइनस जे, x माइनस जे, है ना, और ये है I2 के कारण है म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई d माइनस I। और नेट मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, बी टोटल, तो चलो इन दोनों का वेक्टर सम कर दो, इकट्ठा लिख दो तुम लोग, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई d माइनस I1 j माइनस I2 k, के नहीं I कैप j कैप, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, यूजिंग वेक्टर का रिजल्टेंट फॉर्मूला। तो मैग्नीट्यूड क्या होगा इसका रूट ऑफ, स्क्वायर दोनों के बीच में एंगल क्या है, b स्क्वायर का रूट 90। 90 हाँ 90 डिग्री वाला, तो रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मतलब b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर, तो रूट ऑफ b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर, यहाँ पे वैल्यू डाल देना, यू विल गेट द आंसर। इज दैट क्लियर? यस सर। यस ठीक है। सर। नेक्स्ट बोलो, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, रुको जस्ट 4 है, 4 का ए और सी पार्ट, thin long straight conductors having currents 4 ampere and 1 ampere carrying in the same direction which are arranged parallel, mute kar lo, mute yourself, same direction which are arranged parallel separation and find the position of the neutral point। अब देखो यहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट हमें फाइंड करना है, दो कंडक्टर्स हैं, 4 एम्पियर और 1 एम्पियर का करंट कैरी कर रहे हैं इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है, और दोनों की सेपरेशन हमें दे रखी है 2 मीटर की। इसका ए पार्ट जो होगा, क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 4th, तो 4th में दो दो इसमें कंडक्टर्स हैं, 1 एंड 2, दोनों के बीच में उसने बोल रखा है जो डिस्टेंस है वो कितना है, 2 मीटर का, 2 मीटर का डिस्टेंस है। एक में करंट जा रहा है 4, एक में जा रहा है 1, इसमें 4 एम्पियर जा रहा है, इसमें 1 एम्पियर जा रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। फाइंड दी पोजीशन ऑफ द न्यूट्रल पॉइंट। व्हाट इज न्यूट्रल पॉइंट, व्हाट इज न्यूट्रल पॉइंट? सब नेट 0, नेट क्या 0? नेट मैग्नेटिक फील्ड 0, यस वेरी गुड, नेट फोर्स नहीं, नेट मैग्नेटिक फील्ड 0। तो न्यूट्रल पॉइंट वो होगा जहां पे नेट मैग्नेटिक फील्ड, जैसे +1 में क्या था, न्यूट्रल पॉइंट, नल पॉइंट इन ग्रेविटेशन, जहां पे नेट ग्रेविटेशनल फील्ड 0 थी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड अब 0 यहाँ पे होगा, अगर मैं इन दोनों का यहाँ पे चक्कर बनाऊं तो इधर अगर हम बनाए, इसके कारण ये होगा और इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड ऐसा होगा। अब दोनों के कारण मैग्नेटिक फील्ड, अच्छा 4 के कारण अगर मैं रेड पेन से बनाता हूं, 4 के कारण मैग्नेटिक फील्ड राइट साइड में कौन सी डायरेक्शन में, चक्करों की तो चलो जरूरत नहीं है हमें, 4 के कारण राइट साइड में, 4 के राइट साइड में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फटाफट बोल दो, इनवर्ड, वेरी गुड, इट विल बी इनवर्ड, इट विल बी इनवर्ड। और राइट लेफ्ट साइड में आउटवर्ड, लेफ्ट साइड में आउटवर्ड है, इधर है आउटवर्ड, इधर है इनवर्ड, ठीक है, गुड। 1 के कारण राइट साइड में, 1 के कारण राइट साइड में आउटवर्ड नहीं, अच्छा राइट आउटवर्ड, इनवर्ड, हाँ लेफ्ट साइड में है आउटवर्ड, बिल्कुल ठीक है। तो लेफ्ट साइड में आउटवर्ड
और राइट साइड में इनवर्ड, ठीक है। तो अब क्या होगा, इन दोनों के कारण, इन दोनों वायर्स के कारण जो बीच का एरिया है, जो बीच की जगह है, वहां पे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ऑपोजिट है। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ऑपोजिट है। तो ये आपस में कैंसिल होने के चांसेस हैं, कैंसिल होने के चांसेस हैं। तो हम कहां पे कैंसिल होंगे, ये मान लेते हैं डिस्टेंस है x, इधर से है x, मान लो इस पॉइंट पे, और यहाँ पे है, इधर से हो जाएगा 2 - x, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो 0 है, दिस इज द नल पॉइंट, ठीक है। ऑब्वियसली 1 के पास आएगा, क्योंकि 1 का आई कम है ना, तो इसके पास आएगा। चलो कुछ, खैर तुम्हें उतना सोचने की जरूरत नहीं है, पता ही है हमें, अपने आप x हमें वैल्यू बता देगा। तो मैग्नेटिक फील्ड नेट हमें 0 करना है, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 4 कितना होगा, म्यू नॉट इंटू 4 अपॉन 2 पाई x, एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 1 म्यू नॉट इंटू 1 अपॉन 2 पाई इंटू 2 - x। इन दोनों को इक्वेट कर दो, b1 इज इक्वल टू b4 कर दो, तुम्हारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। इज दैट क्लियर? ठीक है। राइट, दोनों को हाँ इक्वेट कर दिया। अब इसके सी पार्ट में क्या पूछा है, सी पार्ट में बच्चों इसने क्या कर दिया, एक को रिवर्स कर दिया। अगर मैं एक को रिवर्स कर रहा हूं, अगर मैं एक डायरेक्शन को रिवर्स कर रहा हूं तो क्या होगा, एक डायरेक्शन को अगर मैं रिवर्स कर देता हूं, इसको मान लो रिवर्स कर दिया है मैंने, किसी को भी रिवर्स कर सकते हैं, आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। सपोज ये है ऊपर की तरफ, ये है नीचे की तरफ, ये है 4 एम्पियर, ये है 1 एम्पियर, ठीक है। इसको रिवर्स कर दिया। नाउ नाउ अब क्या होगा, बीच में मैग्नेटिक फील्ड 0 नहीं हो सकता, क्योंकि 4 के कारण सेंटर में, मतलब 4 के कारण राइट साइड में जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, 4 के कारण राइट साइड में, 4 की राइट साइड में डायरेक्शन होगी आउटवर्ड। यस गुड, इट विल बी आउटवर्ड, इट विल बी आउटवर्ड। और 1 के कारण लेफ्ट साइड में क्या होगी, 1 के कारण लेफ्ट साइड में भी आउटवर्ड होगी। तो ये तो दोनों को एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे तो हो ही नहीं सकता। या तो मैग्नेटिक फील्ड इधर 0 होगा, या मैग्नेटिक फील्ड इधर 0 होगा। अब कहां पे 0 होगा, कहां पे 0 होगा, वहां पे 0 होगा किसके पास, 1 वाले के पास, 1 वाले के पास 0 होगा, कम वाले के पास ना। करंट की वैल्यू कम है तो डिस्टेंस की वैल्यू भी कम होगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर फॉर्मूला होता है। तो अगर आई कम है तो आर भी कम होगा, है ना। तो इसका आई कम है तो इसका आर भी कम होना चाहिए, ताकि दूसरे वाले के साथ वो मैच कर सके। तो यहां से मान लेते हैं डिस्टेंस है x, तो ये बीच का डिस्टेंस है 2, तो इससे कितना हो जाएगा डिस्टेंस, 2 + x। ये चमका, क्या किया मैंने, चमका ये, इधर x हमने मान लिया, इधर है पॉइंट कहीं पे जहां पे मैग्नेटिक फील्ड 0 है, ये पॉइंट है P जहां पे मैग्नेटिक फील्ड 0 है। अब यहाँ पे इस तरफ मैंने क्यों लिया मैग्नेटिक फील्ड 0, क्योंकि ये वैल्यू जो है वो कम है, वे वैल्यू जो क्या है, कम है ना। तो बस यहाँ पे दोनों की वैल्यू में b1 इज इक्वल टू b4 कर दो। 1 की वैल्यू क्या होगी, म्यू नॉट आई, आई की वैल्यू 1 अपॉन 2 पाई इंटू एक्स इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू 4 अपॉन 2 पाई इंटू 2 + x। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, ओके। हाँ के नाम क्लियर, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 5, 6। 5, 6 I1 I2 are flowing in the two wires mutually perpendicular to each other placed very near. Find the equation of locus of the points of zero magnetic field. Zero magnetic field कहाँ पे होगा, जीरो, एक मिनट प्राची, लेट मी चेक।
कोई ना लगाने दो। तो हमें लोकस बताना है बच्चों, यहाँ पे शिरवी, अर्षित, हमें लोकस, लोकस तो पता है ना तुम लोगों को, मैथ में आता है। लोकस क्या होता है? पाथ, है ना। तो इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ द पॉइंट्स जहां पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो है। कहां पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा? दो वायर्स अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। एक्स इजिकल टू वाई, नहीं जरूरी नहीं है ना, वो तब होगा अगर I1 I2 इक्वल होंगे। ऑन वायर्स नहीं, ऑन वायर्स तो ठीक है, चलो ऑन वायर्स तो होता ही है। इक्वेशन बनानी पड़ेगी, बिल्कुल इक्वेशन बनाओ, मेरे को बताओ जरा। मेरे पास दो वायर्स हैं, एक वायर लेके जा रही है करंट इस तरफ, और एक वायर लेके जा रही है करंट इस तरफ। दे आर नॉट ज्वाइंट ऑब्वियसली, बट दे आर प्लेस्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर। एक में करंट जा रहा है I1, एक में करंट जा रहा है I2, है ना। तो मान लो कोई पॉइंट है यहाँ पे, एक पॉइंट है P यहाँ पे, ठीक है, जिसपे मैग्नेटिक फील्ड हम मान लेते हैं जीरो है। क्या यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो सकता है? B1 यहाँ पे, B ड्यू टू I1 किस तरफ होगा? डायरेक्शन बताओ मेरे को इसका। म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई, लेट्स से इसका कोऑर्डिनेट है x, y, इसका कोऑर्डिनेट है x, y। तो I1 से कितनी दूरी पे है ये? I1 कितनी दूरी पे है I1 से? व्हाट इज द दूरी ऑफ P पॉइंट फ्रॉम I1? इज इट x और y? इट इज x, यस इट इज x, इट इज x। y वालो, भगवान क्षमा नहीं करेगा। y I1 से दूरी है इसकी x, ये डिस्टेंस है x, ये डिस्टेंस है y, ठीक है ना। तो x से दूरी है इसकी x, सॉरी I1 से दूरी है इसकी x, और डायरेक्शन है, डायरेक्शन होगी, इसको मान लेते हैं x, इसको मान लेते हैं y, और इस तरफ z। डायरेक्शन माइनस z, यस इट इज माइनस z, मतलब इनवर्ड है, तो इनवर्ड लिख लो या फिर माइनस k कैप लिख लो, है ना। दिस इज इनवर्ड, ओके। तो b ड्यू टू I2, b ड्यू टू I2 इज म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई y। इससे दूरी कितनी है? I2 से y, और इसका डायरेक्शन z, बिल्कुल सही। इसकी डायरेक्शन है प्लस के, आउटवर्ड है, ठीक है, प्लस के। तो बस दोनों को इक्वेट करना है, हमें जीरो करना है नेट। अगर दोनों को नेट जीरो करना है कर दो। b1 वेक्टर प्लस b2 वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। दैट मींस म्यू नॉट I1, माइनस माइनस उड़ा रहा हूं मैं, दूसरी साइड पे लेके जा रहा हूं, 2 पाई x इज इक्वल टू म्यू नॉट I2। एक स्टेप मैंने स्किप कर दिया बीच में, खुद कर लेना उसको। तो मेरे पास यहाँ पे आ गया, इक्वेशन बन जाएगी तुम्हारी, I1 इज इक्वल टू x अपॉन y I2। आंसर, दिस इज द लोकस, मतलब सॉरी लोकस मतलब तुम्हें y की इक्वेशन लिखनी होगी, y इज इक्वल टू I2 अपॉन I1 इनटू x। तो दिस इज द इक्वेशन, ओके। अगर I1 I2 इक्वल होते तो y इज इक्वल टू x, 45 डिग्री पे लाइन जा रही होती, ये 45 डिग्री पे नहीं होगी। चमक गया श्रीवी, अर्षित एंड बाकी भक्तजनों को? ठीक है, चलो नेक्स्ट बोलो। नेक्स्ट, सिक्स्थ, सारे पूछोगे क्या लाइन में? A current I is flowing in a straight conductor of length L. The magnetic induction at the point L/4 from its center. अरे प्राची, इसमें तो कुछ है नहीं।
यहाँ पे मेरे को ये वायर दे रखी है, L लेंथ की है, L/4 सेंटर से दूरी पे है, ये L/4 है। यहाँ पे sin θ1 sin θ2 वाला फॉर्मूला लगा देना, ठीक है। चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7, 8, 8, 9, 8, मैग्नेटिक फील्ड B at the center of the square, नहीं सॉरी 8, करंट इज flowing in a hexagonal अच्छा coil of side magnetic induction at the center of the coil। हाँ, निकाल नहीं सकते क्या हेक्सागन के लिए? ऐसा करोगे तुम लोग अब? एट्थ, यहाँ पे यार शेप नहीं बनती हेक्सागन की, बनती तो थी, कहाँ है रे? शेप्स का है, यहाँ हेक्सागन नहीं है ना, चलो बना लेते हैं। तो अगर यहाँ पे हेक्सागन बनाए, एक हमें सेंटर में यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक के कारण निकाल लेते हैं, अगर एक के कारण निकल गया तो बाकियों के कारण भी सेम डायरेक्शन में होगा। पहली बात, सब में जो करंट है वो सेम डायरेक्शन में ऐसे ही जा रहा है, तो अगर एक के कारण निकल गया तो बाकियों के कारण निकल जाएगा, राइट। इतना तो क्लियर है सबको, ठीक है। तो बाकियों के कारण भी उतना ही होगा, हम 6 टाइम्स कर देंगे, सिंपल सी बात है। अब एक के कारण कितना होगा वो देख लेते हैं जरा, इसको थोड़ा सा बड़ा करके मैग्नीफाई करके बना लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे जो पॉइंट है ये, अब अगर ये वाली साइड लेंथ ए है, अगर ये साइड लेंथ ए है ना, तो क्या मैं ये वाला डिस्टेंस निकाल सकता हूं? कैसे? ये वाला एंगल, ये एंगल कितना होता है बीच वाला? पूरा पूरा एंगल कितना होता है बीच वाला? ये पूरा एंगल कितना है? 60, यस। तो ये एक साइड में कितना हो गया? 30, दूसरी साइड में कितना हो गया? 30। ये वाली साइड कितनी है? a/2 एक साइड, तो ये मैं बेस निकाल सकता हूं, इसका बेस कितना होगा? tan 30 इज इक्वल टू a/2 डिवाइडेड बाय r, इसको ले लो r मान लो, तो r कितना आ गया? a/2 इंटू tan 30, दैट इज इधर आ जाएगा √3, ठीक है। तो ये मेरे पास r आ गया। बस अब मेरे को फॉर्मूला लगाना है b का। b का फॉर्मूला क्या है? b इज इक्वल टू μ0I/4πr sin θ1 प्लस sin θ2, μ0/4π I/r की वैल्यू कितनी है? क्या हुआ अर्षित? a√3/2 इंटू sin 30 प्लस sin 30, 1/2 प्लस 1/2। दोबारा पूछ अर्षित, क्या कह रहे हैं? चलो बाकी अब ये एक के कारण आ गया, दिस इज ड्यू टू b1, टोटल b कितना हो जाएगा? 6 टाइम्स b1,
निकाल लेना इसको। नेक्स्ट बोलो। फाइव टाइम्स नहीं होगा जयंत, इट विल बी 6 टाइम्स। ठीक है, नहीं वो हमें बिल्कुल ओपन हो रहा है, यू आर राइट, लेकिन वो जो हमने लेना है वो बहुत ही कम लेंगे एक्चुअली ना। ये इसने दिखाने को तो चलो ज्यादा दिखा रखा है, बट निगलेक्ट दैट ओपनिंग, बहुत ही कम लेनी है हमें ओपनिंग। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे तुम्हें बताऊं, इस वायर के कारण जो इतना पोर्शन है वायर का, उसके कारण भी एक मैग्नेटिक फील्ड होगा, इतने पोर्शन के कारण, इतने पोर्शन के कारण भी होगा। ये बीच में जो थोड़ा सा बिल्कुल ओपन है, यहाँ से बस जिस इतना सा सिर्फ ये है, इतना ऐसा करके निकल रहा है, तो इसके कारण भी है, इसके कारण भी है, तो इतने से का कारण हम निगलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलो ओके। अरे करंट जीरो क्यों होगा? जीरो तब होता है कि अगर हम यहाँ पे इसके अक्रॉस एक बैटरी ऐसे लगा देते हैं, ऐसे, है ना, तो कुछ पार्ट में करंट इस तरफ जाता है, ऐसे इस तरफ जाता, और कुछ पार्ट में जाता करंट इस तरफ, कुछ में करंट इस तरफ जा रहा होता, कुछ में करंट ऐसे जा रहा होता, तब जीरो होता। यहाँ पे तो सारे के सारे हेक्सागन में करंट जो है वो क्लॉकवाइज ही जा रहा है, सारे के सारे। ठीक है, चलो नेक्स्ट बोलो। नाइन्थ, नाइन्थ में ना एक एक पॉइंट लिखो तुम लोग, स्टार पॉइंट लिखो कॉपी में, नोट्स में एक स्टार पॉइंट लिखो। The magnetic field, the magnetic field on the magnetic field on the current carrying wire, the magnetic field on the current carrying wire देखो करंट कैरिंग वायर पे अगर हम मैग्नेटिक फील्ड देखें तो वो कितना होता है, वो जीरो होता है। ठीक है, राइट, एंड मतलब या तो करंट कैरिंग वायर पे देखें या फिर इन द लाइन ऑफ द करंट कैरिंग वायर। ठीक है, तो दोनों में मैग्नेटिक फील्ड ऑन द करंट कैरिंग वायर और इन द लाइन ऑफ करंट कैरिंग वायर इज जीरो, is zero. Magnetic field on the current carrying wire or in the line of current carrying wire is zero. तो यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 में अगर हम देखें तो 9th क्वेश्चन में ठीक है, रेड कलर है, देखेंगे ए बी सेक्शन के कारण, बी ड्यू टू ए बी के कारण इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, ए बी के कारण इट विल बी जीरो, क्योंकि उसी की लाइन में आ गया, ये पॉइंट जो है उसी की लाइन में आ गया। ठीक है, ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू पी क्यू भी जीरो होगा, ये दोनों तो जीरो हो जाएंगे। ठीक है, नाउ ये जो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बीसी है, इसके कारण कौन सा फॉर्मूला लगेगा, एक साइड में एंगल जीरो और दूसरी साइड में एंगल इनफाइनाइट, तो ये कितना होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, मतलब एंगल एक साइड में जीरो, दूसरी में 90 डिग्री, तो इनफाइनाइट है, दूसरी साइड में वायर जो है इनफाइनाइट है, तो इनटू आई अपॉन आर कितना है यहाँ पे ए, इंटू एक साइड हो जाएगा जीरो प्लस 1, ये फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, और बीसी के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन बताओ मुझे, इनवर्ड है आउटवर्ड, लेफ्ट राइट, स्क्रीन नहीं आ रही, अरे स्क्रीन क्या आ रही है तुम लोगों के पास, आ तो रही है,
इनवर्ड, आउटवर्ड, राइट, लेफ्ट, सारे आंसर आ रहे हैं मेरे पास। अरे क्या कर रहा है तरह है तुम लोग। जरा सोचना दोबारा है ये। क्या कर रहे हो तुम लोग। एक वायर ऐसा है और दूसरा वायर ऐसा है, ये है, और पॉइंट है यहाँ पे बीच में, पॉइंट है यहाँ पे बीच में। ठीक है, तो जिन लोगों ने, तो अब मुझे एक बात बताओ, इधर से करंट ऐसे गया और इधर से करंट ऐसे गया, ऐसे ही जा रहा है। तो इस पॉइंट P पे, जो कि डिस्टेंस दूरी A पे है, इसकी भी दूरी A है, तो ये है पॉइंट है ABC, ABC, PQR। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू AB 0 है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू PQ 0 है, ये तो सब चमक गया। ठीक है, लेकिन यस आउटवर्ड सही है, इनवर्ड नहीं होएगा। देखो यहाँ पे अगर अंगूठा रखेंगे, थंब की जो डायरेक्शन है वो इस तरफ आएगी, थंब इस तरफ है, थंब इस तरफ है, तो फिंगर्स जो हैं वो P पॉइंट को किस तरफ क्रॉस करेंगी, कैसे क्रॉस करेंगी, कैसे कट करेंगी, जरा घुमा के देखो अपना हाथ। हाँ हाँ, बहुत, वैसे बहुत बच्चों ने बोला था आउटवर्ड, लेकिन बीच में बहुत बच्चों ने इनवर्ड भी बोला है, कुछ ने लेफ्ट और राइट भी बोला है। आउटवर्ड क्रॉस करेंगी P पॉइंट पे। किसी को अगर नहीं चमका तो मेरे को बताओ, पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू वायर BC आउटवर्ड होगा, ये चमक रहा है सबको। और कितना होगा, म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई A इंटू 0+1। ठीक है, और ये है आउटवर्ड डॉट है। एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू QR, ये किस तरफ होगा, QR वाला, QR के कारण पॉइंट P पे। ठीक है, कोमल नहीं, बाकी सबका ठीक है। अरे थंब को रखो इधर को, थंब ऐसे है। ठीक है, तो फिंगर जब इसको क्रॉस करेंगे तो बाहर को क्रॉस करेंगी, फिंगर्स इसको बाहर को क्रॉस करेंगे, थंब ऊपर को लगाओ और P से फिंगर्स को क्रॉस कराने की कोशिश करो, किधर को आएंगी, बाहर की तरफ। म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई, इसका भी डिस्टेंस A 0+1 और ये भी बाहर की तरफ। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड सम कर लो दोनों को। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 10। चलो एक्सरसाइज 1 पे चलते हैं। हाँ जी, एक्सरसाइज 1, क्वेश्चन नंबर 1। टू टू फिर भी ऐसा नहीं होता, अगर होगा तो हम उतना सेक्शन छोड़ सकते हैं। ठीक है, जो वायर मिसिंग है उसके लिए छोड़ दो। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। अरे टू टू अरे टू इक्वल करंट्स I1
आर फॉलोइंग, सब में 1 1 1 आर फॉलोइंग थ्रू द following knee flowing through the wires parallel to the y axis located at 1 2 4 etc. अरे तुम लोगों ने ये एक्सेट्रा है इधर चलती जा रही है, इन्फिनिट वायर्स लेनी है, तुम लोगों ने 3 ही ली होंगी, 3 ही लिए हैं क्या, इन्फिनिट है एक्सेट्रा, ये रहा। तो ऐसी बहुत सारी, फिर अगली आएगी 8 पे, फिर अगली आएगी 16 पे, फिर अगली आएगी 32 पे, ठीक है। और इन उल्टे करते रहना करंट, इसमें नीचे को आएगा, इसमें फिर ऊपर को आएगा, इसमें फिर नीचे को आएगा। तो दिस विल बी इनफाइनाइट जीपी, यस इट विल बी इनफाइनाइट जीपी हो जाएगा। ठीक है, चेक कर लेना हरमन एक बार। ठीक है, चलो नेक्स्ट। फाइव तक फाइव हरमन, two mutually perpendicular insulated conducting wires carrying currents I intersect at origin, then the resulting magnetic field. क्या हो गया हरमन? एक में करंट 2 जा रहा है, एक में 3 जा रहा है, नहीं सॉरी, एक में आई जा रहा है और दूसरे में भी आई जा रहा है, ठीक है। पॉइंट है 2 3, अभी किया ना हमने, जैसे करंट एक एक्स में, एक्स की तरफ जा रहा है, एक वाई की तरफ जा रहा है, इनफाइनाइट है, ठीक है। एक को एक्स की तरफ मान लो, एक को वाई की तरफ मान लो। क्वेश्चन नंबर 4 भी है, 4 में 2 वायर्स लॉन्ग मुझे लगता है अब तुम लोग निकाल लोगे क्वेश्चन नंबर 4, ये अभी हमने ऐसा क्वेश्चन किया अभी। हिमांशु एंड कोमल, क्वेश्चन नंबर 4 अभी हो जाएगा। हमने अभी जस्ट सिमिलर क्वेश्चन किया है, एक बार बीच में नल पॉइंट निकाला था, एक बार बाहर नल पॉइंट निकाला था, ओके। तो वैसे ही करना है बिल्कुल, ठीक है जी। चलो क्वेश्चन नंबर 10 तक डन। क्वेश्चन नंबर 8, current of I amperes is flowing in an equilateral triangle of side A, magnetic field at the center. कोमल, इसमें तुम्हें क्या लगता है 0 होगा? लेकिन इसमें करंट ऐसे जा रहा है, इसमें ऐसे, इसमें ऐसे, इसमें ऐसे, ऐसे जा रहा है करंट, तो तीनों के लिए ऐड होगा। ये क्वेश्चन हमने क्लास में किया था जैसा, वैसे ही है। एक के कारण निकाल लो, मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो, निकल जाएगा एक के कारण। क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? Oh my God, you guys are not responding. हो गया, बक सबका हो गया, गुड है, बहुत बढ़िया है। कोमल इधर ध्यान दो, यहाँ पे दिस इज द ट्राइंगल, मुझे निकालना है सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड। अब सेंटर में जो मैग्नेटिक फील्ड है निकालने के लिए मेरे को, मान लो एक साइड के लिए मैं निकाल लेता हूँ, तो ये मेरा पॉइंट है और उससे ये
तो यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगेगा कोमल? फॉर्मूला लगेगा B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर sin theta 1 plus sin theta 2. And what are sin theta 1 and theta 2 here? This is theta 1, this is theta 2, and what are these? Theta 1 theta 2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 60 60 both. Yes. सेंटर में एंगल, सेंट्रॉइड पे जो एंगल बनता है दैट इज 120, तो उन दोनों का हाफ ऑफ हो जाएगा 60 60. ये साइड ए है, ये साइड ए है, ये 60 डिग्री का एंगल है, तो हम ये वाले साइड निकाल सकते हैं बहुत प्यार से. अदरवाइज हमें पता भी होता है दिस इज a by रूट 2 रूट 3. ठीक है, वैसे तुम लोगों को याद, मैथ्स वालों को याद होता है a by 2 रूट 3 होती है ये साइड, है ना? तो बस वो सीधा डाल दो, एक r की वैल्यू है a by 2 रूट 3. सेंट्रॉइड से साइड तक की लेंथ इज a by 2 रूट 3. नहीं याद तो निकाल लो, है ना, tan थीटा यूज करके. दिस इज a by 2, ये 60 है, तो tan 60 इज a by 2 डिवाइड बाय r. तो बस उसके बाद फॉर्मूला लगा देना कोमल. ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल प्राची, आ रहा है मुंह में. तो मैथ्स वालों को तो ये चीजें याद होती हैं, मेडिकल में दिक्कत आती है इस सब चीजों की. ठीक है जी, डन. एनीथिंग एल्स? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक देन. ओके, चलो जी आगे चलते हैं. ओके ग्रेट. प्राची तुम्हारी हम शक्ल गई, ये है अभी? गई? प्राची तुम्हारे नाम से एक और थी ना, डुप्लीकेट प्राची, उसकी बात कर रहा हूँ. नवयूष का भी डुप्लीकेट था.